Hello everyone, welcome back to MS Chauhan video solution series. In today's video, we are going to discuss 31 to 40 questions of level 1. Let's start. क्वेश्चन 31 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एल्कीन जिसके HBr के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो इनिशियली यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर H प्लस का अटैक होगा इनिशियली। तो H प्लस पे क्या होगा, अटैक इस तरह से अटैक हुआ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग पे कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल और H प्लस इससे जाके लिंक हो गया। अब हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग के अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन में कुछ इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ये वाला। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर अपन यदि रिंग एक्सपेंशन करते हैं 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। 6 मेंबर रिंग अपन ने बना दी। इसके बाद अपने क्या किया, 1 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, यानी यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 तो 1 पे आ गया मिथाइल ग्रुप। ठीक है, CH3। 2 पे क्या है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा उसके बाद अटैच होगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया और बाकी कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। अब कार्बोकेटाइन बन गया, इसके ऊपर क्या करें अपन Br माइनस का सिंपली अटैक करा दें क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल तो फर्दर है नहीं। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट मिथाइल यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर ब्रोमीन। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में हमारे पास यहाँ पर एक कंपाउंड है ए। यदि उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं एक्सेस अमाउंट में तो ये एल्केन बन जाएगा और हॉट KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे। तो कोई भी एल्कीन की यदि आप हॉट KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, लेट से हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके आप हॉट KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो जैसे सिंपली आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कराते हैं वैसे ही यहाँ पर भी रिएक्शन होगी, दोनों तरफ ऑक्सीजन लग जाएंगे। पर ये अब एल्डिहाइड एक कार्बन के बनेंगे, उससे बढ़िया ये क्या है, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाएंगे 2 मोल फॉर्मिक एसिड HCOOH के बनेंगे। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर पहला ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में हाइड्रोजनेट करेंगे तो आपको बेशक ये मिल जाएगा, बट जैसे ही इसको हॉट KMnO4 के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे हॉट KMnO4 तो हमारे पास यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनना चाहिए, यहाँ पर ये प्रोडक्ट डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये CHO है तो ये क्या हो जाएगा COOH, यहाँ पर COOH। तो ये ऐसा ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, तो ए ऑप्शन अपने पास नहीं होगा। बी ऑप्शन में चेक करें तो बी ऑप्शन में आप यदि H2 एक्सेस में हाइड्रोजनेशन कराएंगे अपने पास तो अपने पास ये दोनों पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे और अपने पास क्या बन जाएगा, एल्कीन के फॉर्म में दोनों तरफ हाइड्रोजन लग जाएंगे यहाँ पे आप। और यदि इसका हॉट KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। अब दोनों तरफ ये क्या है, ऑक्सीजन एल्डिहाइड पहले क्या होगा, कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में CHO, जो कि फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। यानी ये CHO है तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। दूसरा कार्बन ये वाला ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे पास ये दोनों जो कार्बन है ये CHO की वजह किस में कन्वर्ट हो गए, COOH में। तो ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर। तो यानी बी ऑप्शन का यदि अपन दोनों के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स अपने को मिल रहे हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में हमारे पास देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज़ कब करते हैं अपन, पर हाइड्रोक्सिलेशन में। पर हाइड्रोक्सिलेशन से क्या मतलब है कि 1-2 पोजीशन पर OH ग्रुप का अटैच होना। ठीक है, यानी कोई भी डबल बॉन्ड यदि दिया हुआ है और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में उसकी रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास सिन एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू OH इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन पे OH अबव साइड में। ठीक है, जैसे वेज पे दिया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में रिएक्शन होगी तो सिन एडिशन होगा, तो सिन एडिशन होगा डबल बॉन्ड पे। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, हमारे पास जो दोनों OH ग्रुप आ रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में हो, यानी इस तरह से OH। ठीक है, एक केस ये हो जाएगा। दूसरा केस अपने पास क्या होगा, यहाँ पर OH इस तरह से, दूसरा केस अपने पास होगा OH अबव साइड से हो। दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर OH यहाँ पर OH। ठीक है, यहाँ पर H और यहाँ पर OH हो जाएगा।
तो जैसे हमारे पास ये अबव साइड में होंगे तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, और बैक साइड से यदि अटैक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी अटैच करने के लिए। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये वाला होगा, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, और हमारा ये माइनर प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि x और y दो कंपाउंड बन रहे हैं, तो x हमारे पास मेजर है और y हमारे पास माइनर है, क्योंकि इसका जो अमाउंट है रेशियो वो 1 है, और यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट का 12 है। तो हमें प्रोडक्ट x पूछा गया, यानी मेजर प्रोडक्ट पूछा गया, तो मेजर प्रोडक्ट अपना ये वाला होगा। तो इस बेसिस पे अपन देखें इसको, आप यदि दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास किस तरह से ये कंपाउंड है। ये हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा है कि हमारे पास जो OH है वो अपर साइड में यानी वेज में, यानी यहाँ पर ये वेज में OH है, ठीक है। और हमारे पास जो दोनों OH आ रहे हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वेज था तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों सिन एडिशन है तो सेम डायरेक्शन में होंगे डैश डैश पे। तो ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, जो कि किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से। दैट मीन्स ये हमारा मेजर है और ये हमारा प्रोडक्ट दोनों ही ये माइनर है, तो हमें मेजर सेलेक्ट करना है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मेजर क्यों है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर लेस है और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा अप्लाइड हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है और ब्रोमिनेट Br2 कर रहे हैं, तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है। हेलोजिनेशन में क्या होगा, इनिशियली Br ये अटैक करता है इस पर, Br रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Br2 के साथ में रिएक्शन कराने के बाद ये PHC डबल बॉन्ड C, सॉरी ये ऐसे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर इनिशियली नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। फिर इस पर आप Br- का अटैक कर देंगे, Br- ये इस तरह से बन गया, तो हमारे पास बन जाएगा PHCH Br, यहाँ पे CH Br और PH हमारे पास यहाँ पर बेंजीन रिंग है, फेनिल रिंग, ठीक है। इस पर आप NaNH2 सोडामाइड NaNH2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर 1 मोल यूज़ करेंगे तो HBr का रिमूवल होगा, ठीक है। यहाँ से ये H और फिर Br, एक बार H मोल रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड CH। अब हमारे पास यहाँ पर Br फिर PH, फिर एक और मोल अपन ने NaNH2 का यूज़ किया सोडामाइड, तो हमारे पास फिर एक और मोल HBr का रिमूव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलाइलिक H को भी रिमूव कर लेगा इजीली, तो हमारे पास PHC ट्रिपल बॉन्ड C PH, ये हमारा एल्काइन बन गया। एल्काइन के बाद में हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है क्या, H2 विद प्रेजेंस ऑफ PdCaCO3, तो ये रिएक्शन कौन सी है, ये हमारा है रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन में हमारे पास क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन होता है कि हमारे पास जो एल्काइन है वो सिर्फ एल्कीन में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर सिन एडिशन होता है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो अपने को सिन एल्कीन या सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सिस एल्कीन आप यदि बनाएंगे तो सिस एल्कीन कैसे बनेगा कि फेनिल रिंग दोनों सेम डायरेक्शन में और HH अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो सिस एल्कीन हो जाएगा। यदि यहाँ पर क्या दिया होता है, यहाँ पर H2PdCaCO3 के प्रेजेंस की बजाय H2 इन लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, तो हमारे पास ये जो रिएजेंट है वो किसके लिए, बर्च रिडक्शन के लिए। बर्च रिडक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो अपने को क्या मिलता है, ट्रांस एल्कीन मिलता है, पर यहाँ पर ये H2PdCaCO3 है, यहाँ पर रोजेनमंड रिडक्शन होने की वजह से सिस एल्कीन बनेगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, यहाँ पर एल्कीन दिया हुआ है और MMPP, ये क्या है, MMPP मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथेलेट, ये पर एसिड है, ठीक है। पर एसिड की आप जब भी किसी एल्कीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कि हमारे पास यदि किसी भी एल्कीन की आपने पर एसिड के साथ में रिएक्शन कराई, लेट से पर एसिड हमने लिया CF3CO3H, वैसे ही ये मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथेलेट है, तो यहाँ पर इपोक्सीडेशन होगा। अब इपोक्सीडेशन जो होगा उसमें क्या होता है, यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एक्ट करता है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है। तो हमारे पास जो एल्कीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा ये कब, जब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोर रिएक्शन, यदि मोर रिएक्शन होगी तो हमारे पास रिएक्शन प्रोडक्ट भी अमाउंट में ज़्यादा मिलेगा, तो इसी बेसिस पे हमारे पास यहाँ पर भी इपोक्सीडेशन होगा। अब इपोक्सीडेशन दोनों एल्कीन पे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने पास एक ही इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो कौन सा पाई बॉन्ड इपोक्सीडेशन करेगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड और मोर न्यूक्लियोफिलिक से क्या मतलब है कि हमारे पास यदि इस तरह से लेट से मॉलिक्यूल CH3H, ठीक है, और एक हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर अपने पास देखिए तो 3 अल्फा H है,
जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इस डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ रही है, जबकि यहाँ पर कोई भी अल्फा नहीं है तो इलेक्ट्रोनेसिटी थोड़ी लेस है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यदि अपन चेक करें तो हमारे पास इस वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। सिमिलरली कंसेप्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच देखें तो इस डबल बॉन्ड की है, तो ये हमारे पास इपॉक्सीडेशन करेगा। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा आफ्टर MMPP के साथ में रिएक्शन के, यहाँ पर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब इपॉक्साइड का फॉर्मेशन किस पे होगा, इस डबल बॉन्ड पे होगा। ठीक है, यहाँ पर एक ही बार इपॉक्सीडेशन क्योंकि अपने पास जो पर एसिड दिया हुआ है वो 1 इक्विवेलेंट ही दिया हुआ है, और हमारे पास इपॉक्सीडेशन कहाँ होगा, जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड मीन्स वो मोर न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि यहाँ पर एल्कीन जो रिएक्शन में पार्ट एक्ट करता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल करता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 भी सिमिलरली मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये भी एक पर एसिड ही है, जैसा अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर क्या किया है कि एल्कीन की पर एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन को अपन प्रेफर करता है फॉर इपॉक्सीडेशन। तो यहाँ पर भी सिमिलर ही कंसेप्ट होगा। अब यहाँ पर एल्कीन देखिए ये वाला है और एल्कीन ये वाला है, दोनों में से मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा ज़्यादा है। तो इपॉक्सीडेशन क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आफ्टर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ में रिएक्शन के बाद ये बाकी जो ग्रुप्स है वो अनअफेक्टेड रहेंगे वैसे के वैसे ही। यहाँ पर इपॉक्साइड ये बन जाएगा, बाकी जो कार्बोदिल ग्रुप है ये सब सेम वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होता क्या है वो आप देखना चाहें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा होता है कि हमारे पास CO3H यानी पर एसिड के लिए, और मेटाक्लोर, ये हो गया मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड जो पर एसिड इपॉक्सीडेशन के लिए यूज़ होगा। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में हमारे पास यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देख के काफ़ी गड़बड़ फील ना करें। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये ऑस्मियम कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो ऑस्मियम कॉम्प्लेक्स को देख के आपको एक हिंट मिल सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, पर हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा होगा। पर हाइड्रोक्सिलेशन मतलब कि हमारे पास जब एल्कीन के आप OSO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 1-2 पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ जाता है और सिन एडिशन रिएक्शन होती है। वैसी चीज़ यहाँ पर है ये। तो यहाँ पर अपने पास क्या है कि ये KOH और मैनिटोल इन वाटर दिया। और मैनिटोल क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है किसका, एल्कोहल का। तो मैनिटोल का यदि स्ट्रक्चर आपको पता करना है तो मैनिटोल का स्ट्रक्चर होता है कि आपके पास 6 कार्बन कि आप चेन बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 और हर एक कार्बन से एक एक OH ग्रुप अटैच कर दीजिए। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा मैनिटोल का। ठीक, तो ये सिंपली हमारे पास एक एज ए सॉल्वेंट एल्कोहलिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है KOH को। तो यहाँ पर KOH यानी ये पूरा का पूरा जो रिएजेंट है ये हमारा हाइड्रोलिसिस का है, एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस का। तो एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और रिएक्शन। अब ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक क्यों हो रहा है कि हमारे पास जैसे OH माइनस का आपने अटैक कहाँ पे किया, लेट से ओस्मियम पे क्या, क्योंकि पॉजिटिव, और फिर ये इधर जाएगा फिर बैक आएगा, फिर हमारे पास ऑक्सीजन ये वाला रिमूव हो जाएगा, O माइनस बन जाएगा, O माइनस को वाटर से H प्लस मिल जाएगा तो OH। तो इससे हमारे पास एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, अबव वाला जो कंपाउंड है उस पर CH3 तो वेज पे है ही, यहाँ पर भी वेज पे है, ये भी वेज पे है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो O माइनस और OH है वो डैश पे हो जाएंगे। सिन एडिशन रिएक्शन है तो OH सेम डायरेक्शन में होगा। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में हमारे पास यहाँ पर टॉलुइन दिया हुआ है, इसकी CbrCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट Hµ। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट की प्रेजेंस जैसे ही है तो वहाँ पर अपने पास क्या होगा, ये एज्यूम कर लेना चाहिए कि वहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। ठीक है, फ्री रेडिकल कैसे बन सकते हैं, तो हमारे पास जो रिएजेंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, Cl और Br। अब हमारे पास यदि यहाँ पर हीट दिया हुआ है, ये Hµ दिया हुआ है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल ये दो बन गया Cl3 डॉट और एक बन गया Br डॉट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास टोलुइन है। अब टोलुइन पे किस तरह से अटैक होगा, तो लेट से हमने ये टोलुइन है, यहाँ पर CH2H, इस पर अपने पास एक बार रिएजेंट ये वाला लिया, यानी हमारे पास CCl3 इसके पास आ गया। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस तरह है, ये एक बार इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना ले और ये कंपाउंड बना ले, यहाँ पे क्या बन जाए
ये पीएच मान लेते हैं बेंजीन को, पीएच CH2 डॉट बन गया और इसके साथ ये क्या बन गया क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, इसी तरह से यदि अपन देखें, यदि पीएच CH2H यहाँ पे दिया हुआ है और Br डॉट यहाँ पे आ गया तो भी हमारे पास कुछ इसी तरह से होगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर पीएच CH2 डॉट प्लस HBr। ठीक है, तो दोनों ही केस में अपने पास पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अपने पास कौन सा फ्री रेडिकल इसको इनिशिएट करेगा, यानी अपने पास बेंजाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, ये अपने को पता करना है। तो उसके लिए क्या होगा कि इन दोनों रिएक्शंस में देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, मोर फिजिबल है। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों में बेंजाइल फ्री रेडिकल तो कॉमन है, तो अपन किससे कंपेयर करेंगे, जो एक्स्ट्रा कंपाउंड बन रहा है उसकी वजह से। तो हमारे पास इन दोनों से जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसी रिएक्शन फिजिबल होगी ज़्यादा। तब CHCl3 और HBr में अपने को स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर अपने पास देखिए जो CHCl3 है उसमें नया बॉन्ड कौन सा बना है, यहाँ पर CCl3 में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तो सारे के सारे पहले से थे, जो नया बॉन्ड बना है, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो हुआ है CH बॉन्ड, और यहाँ पर जो न्यू बॉन्ड हुआ है फॉर्म वो कौन सा HBr बॉन्ड। ठीक है, तो यदि अपन बॉन्ड एनर्जी रिलेशन चेक करें कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, तो हमारे पास जो CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है वो हमारे पास HBr बॉन्ड से ज़्यादा है। दैट मीन्स CH बॉन्ड अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो हमारे पास न्यू बॉन्ड कौन सा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे CH। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जहाँ पे फॉर्म हो रहा होता है वो कंपाउंड क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। तो हमारे पास जो CHCl3 है वो मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल होने की वजह से हमारे पास ये जो रिएक्शन होगी कि हमारे पास जो CCl3 है वो बेंजाइल फ्री रेडिकल को बनाएगा, ये हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो हो गया कि इस पाथ के थ्रू अपने पास रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगी। ठीक है, अब हमारे पास बेंजाइल फ्री रेडिकल बनने के बाद जो बचा क्या फ्री रेडिकल, Br डॉट। अब Br डॉट के साथ सिंपली यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा PHCH2 Br। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर क्लोरोफ्रोम CHCl3। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो इसमें डिसाइड करना था वो डिसाइड करना था कि फ्री रेडिकल किससे बनेगा, CHCl3 डॉट से या Br डॉट से, जो आपने CHCl3 और HBr में कंपैरिजन करके पता कर लिया। ठीक है, और इसमें आपको एक पॉइंट ये भी रिमेंबर होने वाली बात थी कि बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो CH की HBr से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में हमारे पास यहाँ पे एल्कीन दिया हुआ और ये MCPB है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये एक पर एसिड है। तो पर एसिड पे इपॉक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इपॉक्सीडेशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी। ये मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पर सिंपली इपॉक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फाइड ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सब्सटीट्यूटेड। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा अपना, ये ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिए हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ पर इपॉक्सीडेशन होगा, बाकी जगह मिथाइल अपन ये रख देंगे, CH3 और बाकी ऐसे। ठीक, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बी इससे मैच कर रहा है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में बोला गया द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। हमारे पास एल्कीन है, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अपने को कराना है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एल्कीन है, लेट से ये हमारी एल्कीन है, इसका आपने क्या कराया B2H6 के साथ इनिशियली रिएक्शन कराई, तो हमारे पास HBH2 क्या बनता है, यहाँ पे ये अटैक करता है यहाँ पे, ये इस तरह से। तो ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होता है। फिर H2O2 OH माइनस की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से OH यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ओवरऑल जो रिएक्शन होती है वो होती है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसमें क्या होगा, H हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और OH जो है वो लेस इंडर्ड साइड पे जाएगा OH पे। ठीक है, तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आफ्टर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन वो हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे H जुड़ गया और OH हमारे पास जहाँ पर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ पर बनेगा OH। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.